दिल्ली पुलिस मुख्यालय, जहां गृह मंत्री अमित शाह फ्लैग इन सेरेमनी ऑफ सेकेंड माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन विजय ऑन माउंट मनीरंग 2024 को संबोधित कर रहे हैं। जब भारत में आपदा के मामले में बचाव का कोई दृष्टिकोण ही नहीं था। मुझे बरोबर याद है उड़ीसा का जब साइक्लोन आया, तब मैं भी वहां गया था मेरे पार्टी के स्वयंसेवक के नाते। बचाव का कोई कंसेप्ट ही उस वक्त नहीं था। बहुत आला अफसरों से मेरी बात हुई थी। सिर्फ राहत केंद्रित हमारी आपदा को निपटने की व्यवस्था थी। वहां से लेकर गुजरात के भूकंप से लेकर आज तक राहत केंद्रित दृष्टिकोण पूर्णतया बदल गया है और जीरो कैजुअलिटी दृष्टिकोण को हम कई बार सफलतापूर्वक अचीव कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी यात्रा है हमारी आपदा को निपटने। इतने समय में और विशेषकर मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल के अंदर आपदा को निपटने के लिए दुनिया भर की बेस्ट प्रैक्टिसेस को हमने जमीन पर उतारा है। इसके लिए ट्रेनिंग, इसके लिए बल का हौसला बढ़ाना, बल को गठित करना, पर्याप्त मात्रा में संख्या की उपलब्धता कराना, इतने विशाल भूभाग वाले देश में हर जगह पे बल की जवानों की उपस्थिति करा देना और आपदा के आकलन के लिए एडवांस में ही इंफॉर्मेशन मिल जाए और लोगों को आगे ही बचा लिया जाए, इसके लिए एनडीएमए और एनडीआरएफ का एक बहुत विजयी गठजोड़ बनाने का काम ये 10 साल के अंदर हुआ है और इसके परिणाम भी हमें ढेर सारे मिले हैं। मित्रों, मैं कितने आपके अभियानों को गिना सकता हूं जिसने समग्र विश्व को आश्चर्यचकित किया है। ढेर सारे अभियानों में अभी मैं कच्छ गया था जब वहां साइक्लोन आया। कच्छ के साइक्लोन के पहले गुजरात की टीम के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस कर जीरो कैजुअलिटी का लक्ष्य रखा था और इतने बड़े साइक्लोन में एक भी व्यक्ति नहीं मरा, एक आवारा पशु की सिर्फ मृत्यु हुई। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारा है, मगर अचीवमेंट संतुष्टि का कारण कभी नहीं बनना चाहिए। अचीवमेंट आगे और कठिन लक्ष्य तय करने का कारण बनना चाहिए। टर्की हो या सीरिया, बिपोरजॉय हो या मिजोंग, रोपवे का इंसिडेंट हो या पर्वतारोहियों का बचाव हो, टनल का इंसिडेंट हो या जापान का ट्रिपल डिजास्टर या नेपाल का भूकंप, जहां पर भी एनडीआरएफ गया एक अच्छी सुवास छोड़कर एनडीआरएफ वापिस आया है और ये पूरे देश भर के लिए मैं मानता हूं कि बड़े गर्व की बात है। मित्रों, आने वाले दिनों में जलवायु परिवर्तन के कारण देश और दुनिया सभी जगह हिमस्खलन, भूस्खलन, बाढ़, साइक्लोन, ये सारे खतरे बढ़ने वाले और हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए। हमें अपने आप को इसके लिए विज्ञान का सहारा लेकर जीरो कैजुअलिटी के लक्ष्य को दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। अभी भी हमें कई सारे क्षेत्रों के अंदर अपनी कार्यकुशलता भी बढ़ानी है और परिणाम भी लाने हैं। जैसे जंगलों में लगती आग, मानव जीवन बच जाना एकमात्र उद्देश्य नहीं है हमारा। जंगलों का बचाव कैसे हो, हमें मालूम है कि गर्मियों में उपद्रव होता है। इसके पहले हम क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे आग लगे ही नहीं। इस प्रकार की दुनिया भर में जितने एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जितने प्रयोग हुए हैं, इसको हमें यहाँ जमीन पर उतारना पड़ेगा। बादल फटने से जो बाढ़ आती है, इसके लिए भी मुझे लगता है कि अभी अपने आप को और ज्यादा तैयार करने की जरूरत है। भारत सरकार ने
एनडीआरएफ के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसके विकास के लिए, इसके ट्रेनिंग के लिए, आधुनिक से आधुनिक साधनों को मुहैया कराने के लिए हमने बजट की ओर कभी नहीं देखा है, क्योंकि मैं मानता हूं कि भारत जैसे देश ने एक ऐसा बल बनाना चाहिए जो समग्र विश्व में इस क्षेत्र में सर्वप्रथम हो। वो लक्ष्य रखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए और ये आगे पर भी भारत सरकार के गृह विभाग का अभियान चालू रहेगा। प्रधानमंत्री जी स्वयं आपदा संरक्षण के लिए बहुत चिंतित भी रहते हैं और सजग भी है। वो हर हमेश जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से इन्होंने कच्छ के भूकंप के बाद इसकी चिंता करने की शुरुआत की थी और ढेर सारे काम करे हैं। इसी का परिणाम है कि मैं कंपेरेटिव अगर बात करता हूं तो 2004 से 14 में टोटल आपदा राहत के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ दोनों मिलाकर 66,000 करोड़ का बजट देश भर में आवंटित हुआ 10 साल में, और 14 से 24 में 66,000 करोड़ से बढ़कर 2 लाख करोड़ खर्च हमने किया है। इसमें हमने क्षमता वृद्धि के लिए इन्वेस्ट भी किया। यही बताता है कि भारत सरकार की तैयारी कितनी है। इस तैयारी को भारत सरकार की जो इस क्षेत्र में महारत हासिल करने का जो लक्ष्य है, इसके लिए एनडीआरएफ ने भी अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं निखिल सिंह और आप देख रहे थे अभी सीधा